साल बाद न्यूज़पेपर में अनुपमा का इंटरव्यू छपता है और यह देखकर राही हैरान रह जाती है। हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में अब कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है। जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, अब कहानी में 1 साल का लीप आएगा। लीप के बाद अनुपमा के नए अवतार को देखकर कोठारी परिवार के भी होश उड़ जाएंगे। फिलहाल आर्यन की मौत के बाद सभी लोग अनुपमा पर ही इल्जाम लगा देते हैं। अनुपमा का पूरा परिवार और कोठारी हाउस के सदस्य भी आर्यन की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि किसी को यह नजर नहीं आता कि अनुपमा की इसमें कोई गलती नहीं थी। वह पहले ही आर्यन को डांट फटकार चुकी थी और आर्यन खुद अपनी मौत का जिम्मेदार था, क्योंकि ड्रग्स उसने खुद चोरी छिपे लिए थे। बावजूद इसके सारा दोष अनुपमा पर मढ़ दिया गया। बेचारी अनुपमा कहीं की नहीं रहती। अब अनुपमा का सब्र टूट जाएगा और वह यह सब और सहन नहीं कर पाएगी। वह जिंदगी से हार मानकर यह घर हमेशा के लिए छोड़ देगी और शाह परिवार से दूर चली जाएगी। किसी को भी नहीं पता होगा कि अनुपमा कहाँ गई। अनुपमा के जाने के कुछ दिन बाद परिवार वाले उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वे उसे फ़ोन करने और ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा की बॉडी और उसका फ़ोन कुछ भी उन्हें नहीं मिलता। इधर प्रेम को बाद में एहसास होता है कि यह सब अनुपमा की वजह से नहीं, बल्कि आर्यन की ही गलती थी। फिर प्रेम पूरे परिवार पर चिल्लाता है और कहता है कि यह सब उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि अनुपमा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे उस पर इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए जाएं। उसने तो आर्यन को रोकने की कोशिश भी की थी। जो लोग गलत थे, उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए थी। इसके बाद कहानी में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां 1 साल का लीप आएगा। अब अनु की रसोई को राही और प्रेम चला रहे होंगे। अचानक एक दिन अनुपमा की फोटो अखबार में छपती है। वह एक इंटरव्यू दे रही होती है, जिसमें लिखा होता है कि अनुपमा ने मुंबई में एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। इस बिजनेस में अनुपमा ने कई महिलाओं को नौकरी दी है। इंटरव्यू में अनुपमा बताती है कि उसके साथ सिर्फ उसके कृष्ण भगवान हैं और वह अब किसी से कोई रिश्ता नहीं रखती, न ही किसी से कोई उम्मीद करती है। वह यह बिजनेस सिर्फ लोगों की भलाई के लिए कर रही है। अनुपमा का ये स्टार्टअप इतना बड़ा हो गया है कि मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। इंटरव्यू में अनुपमा पूरा क्रेडिट अपने परिवार और पति अनुज को देती है और कहती है कि यह सब उनके समर्थन के बिना संभव नहीं था। वह यह भी कहती है कि अगर परिवार ने उस पर इल्ज़ाम न लगाए होते तो शायद वह यह नया सफ़र कभी शुरू ही नहीं कर पाती। प्रेम यह इंटरव्यू देखकर भावुक हो जाता है, क्योंकि वह पिछले 1 साल से अनुपमा को खोज रहा था। वह यह इंटरव्यू राही को दिखाता है, जो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन कुछ जाहिर नहीं करती और अपने काम में लग जाती है। कहीं न कहीं राही के मन में अभी भी अनुपमा के प्रति अकड़ और घमंड है। जैसे ही शाह परिवार को अनुपमा की तरक्की के बारे में पता चलता है, वे सोचते हैं कि एक बार फिर अनुपमा के पास चलें। लेकिन प्रेम कहता है, तुम लोग कितने मतलबी हो। जब तुम्हें अपना काम निकलवाना होता है, तभी अनुपमा की याद आती है, वरना तुम उसे कुछ समझते ही नहीं हो। तो दोस्तों, अनुपमा 1 साल बाद बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन चुकी है और अनुज का सपना पूरा कर रही है। अब आप बताएं, क्या आप अनुपमा को इसी रूप में देखना पसंद करेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ लिखें और अगर नहीं, तो नहीं लिखें।